प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदावंद के प्यारे लोगों, आज के सुंदर दिन के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं और मैं स्वागत करती हूँ आप लोगों का आज की भोर की आराधना प्रार्थनाओं में। और मैं आशा और विश्वास करती हूँ कि आप सब परमेश्वर पिता के सामर्थी, जिंदा और जलाली हाथों में सुरक्षित और आनंदित हैं। हालेलुया। खुदावंद के प्यारे लोगों, क्या आप जानते हैं जीवन में समस्याएं आती हैं। ऐसा नहीं है कि मनुष्य को समस्याओं का या चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप एक प्रार्थना योद्धा हैं, यदि आप अपने परिवार में अकेले विश्वासी हैं, तो आप देखिए कि आपने इस बात का चुनाव नहीं किया कि आप परमेश्वर के कामों को करें। बाइबल बताती है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है कि तुम फल लेकर आओ और मेरे फल तुम में बने रहे। खुदावंद के प्यारे लोगों, अगर हम अपने जीवन में केवल खुशहाली में, केवल आशीषों में, केवल जब हम हर तरह से आशीषित और ब्लेस होते हैं, अपने जीवन की हर एक सुख सुविधाओं को पाकर ही केवल परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, तो हम केवल और केवल सांसारिक विश्वासी हैं। लेकिन यदि हम सच में अपने जीवन की हर दुखों में, पीड़ाओं में, परेशानियों में, समस्याओं में होते हुए भी जब अपने पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और उसके सम्मुख जाकर उसकी जय जयकार करते हैं, तो निश्चय ही हम एक आत्मा में चलने वाले विश्वासी माने जाते हैं। खुदावंद के प्यारे लोगों, बाइबल में हम बहुत से लोगों को देख सकते हैं जो विश्वास के बहुत बड़े योद्धा थे। यदि हम उनके जीवन को देखें तो उनके जीवन में भी दुख आए, क्लेश आए, समस्याएं आई, परेशानियां आई, यहाँ तक कि उनको अपने परिवारों को भी छोड़ना पड़ा। लेकिन उस समय में भी उन्होंने केवल और केवल अपना संपूर्ण विश्वास परमेश्वर पर रखा। मेरे प्यारे भाई बहनों, मसीह होना ये नहीं है कि आप हर तरह से आशीषित होंगे, आप कभी भी दुखों में नहीं चलेंगे, आपके जीवन में रोना कराना नहीं आएगा। नहीं मेरे भाई बहनों, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि यदि एक मसीह जो अपने जीवन का त्याग करके, अपनी इच्छाओं का, अपनी अभिलाषाओं का त्याग करके केवल परमेश्वर की इच्छाओं को, परमेश्वर की आत्मिक अभिलाषाओं का अनुसरण करता है, तभी वह जीवन में परमेश्वर के प्रति समर्पित होता है। और यदि एक मनुष्य केवल हर तरफ से संसार में भी चलना चाहता है, संसारिक खुशियों को भी लेना चाहता है, शरीर में भी चलना चाहता है, शरीर के भी सारे सुख विलासों को लेना चाहता है, तो वह कहीं ना कहीं परमेश्वर की इच्छाओं के विरोध में चलना चाहता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अक्सर हम देखते हैं कि जब हम शुरुआत में मसीह को ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर एक जुनून होता है, हमारे अंदर कुछ करने की अभिलाषा होती है कि हम भी परमेश्वर तेरे लिए कुछ करेंगे, तेरे नाम को ऊंचा करेंगे। और ऐसी चाहत अक्सर बहुत से नए विश्वासियों के अंदर होती है। लेकिन जैसे जैसे वो विश्वासी परमेश्वर के बारे में और अत्यधिक गहरा जानने लगता है और आत्मिक जीवन में चलना शुरू कर देता है, तब वह देखता है कि उसके जीवन में शत्रु के द्वारा कई तरह से प्रहार किए जाते हैं, कई जलते तीर फेंके जाते हैं। वो परेशानियों के रूप में, समस्याओं के रूप में, रोने कराने के रूप में। और जब वह इन जलते तीरों को देखता है तो वह अपने विश्वास में खड़ा नहीं रह पाता। बहुत से विश्वासी तो इन सब बातों का सामना भी नहीं कर पाते और अक्सर वह अपने उस मकसद से जो कि उन्होंने मसीह से पाया कि हम पिता तेरे लिए कुछ करेंगे, मसीह जीवन में हम तेरे नाम को ऊंचा करेंगे, वो सब भूलकर केवल उन समस्याओं को, केवल उन दुखों को ही देखते रहते हैं। और वह उस ट्रैक से जो उन्होंने शुरुआत में पकड़ा था, मसीह के लिए कुछ करने का, मसीह के लिए जीने का, उस ट्रैक से, उस मकसद से वो भटक जाते हैं। क्यों?
क्योंकि उस समय में वो केवल और केवल शत्रु के फेंके गए उन जलते तीरों की ओर अपनी नजरों को लगाते हैं। वह भूल जाते हैं कि जिस परमेश्वर ने हमें छुड़ाया, जिस परमेश्वर ने हमें अपने कीमती लहू के द्वारा खरीदा, जिसने हमें अपने कीमती लहू के द्वारा धर्मी ठहराया, हम उसी के द्वारा बचाए गए और उसी पर विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए। ये सब बातों को भूलकर अपने परमेश्वर को सूक्ष्म बनाकर, छोटा बनाकर, सीमित कर केवल वो समस्याओं को बड़ा बनाते हैं और समस्याओं की ओर देखते हैं। और यही कारण होता है कि वो उनका जुनून, वो उनका परमेश्वर के प्रति प्रेम ठंडा होता जाता है। खुदावंद के प्यारे लोगों, समस्याएं आना स्वाभाविक है, लेकिन समस्याओं में गिरे पड़े रहना ये कदाचित अच्छा नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल में लिखा है, धर्मी अगर गिरता है तो वह 7 बार उठ खड़ा होता है। यदि आप एक सच्चे धर्मी हैं, यदि आप सच्चे विश्वासी हैं, यदि आप सच में परमेश्वर के खोजी हैं, यदि आप सच में परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं, तो आपके जीवन में चाहे कैसी भी समस्याएं क्यों ना आए, कैसा भी दुख कलेश रोना कराना क्यों ना आए, आप अपने ट्रैक से नहीं भटकेंगे, आप अपने उस मकसद से नहीं भटकेंगे, आप उस लक्ष्य को नहीं छोड़ेंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। खुदावंद के प्यारे लोगों, परमेश्वर की इच्छा है हर एक मसीह के लिए, परमेश्वर की एक योजना है हर एक मसीह के लिए। वे हर एक मसीह को एक अच्छी दौड़ दौड़ने का मौका देते हैं, लेकिन बहुत से विश्वासी होते हैं कि वो उस दौड़ को अच्छे से दौड़ पाते हैं और उस दौड़ को पूरी करते हैं। लेकिन बहुत से विश्वासी ऐसे होते हैं कि वो उस दौड़ में शुरुआत तो करते हैं, लेकिन वो अपने जीवन में कुछ हालातों को, कुछ सांसारिक सताव को, कुछ शारीरिक पीड़ाओं को देखकर उस दौड़ को बीच में ही छोड़कर वो अपने मार्ग की ओर वापस लौट जाते हैं। खुदावंद के प्यारे लोगों, हमें ऐसा विश्वासी नहीं होना। हमें अपने पिता परमेश्वर के उस कीमती बलिदान को याद रखकर हर समय उस क्रूस की ओर निहारते हुए उस दौड़ को पूरा करना है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने मसीह जीवन को जाने कि आप मसीह में क्या हैं। आप मसीह में परमेश्वर की निज प्रजा, याजकों का समाज, चुना हुआ वंश, राजपदाधिकारी हैं। अपने उस ओहदे को ना भूले, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने विरासत का वारिस होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। आइए हम छोटी सी आराधना करेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास, मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। जो विश्वास कर देने ओ बनन यीशु दे दास, जो विश्वास कर देने ओ बनन यीशु दे दास। मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास, मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद मेरे सामर्थी परमेश्वर, महान जीवित परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए। मेरे प्यारे प्रभु, मैं अपने आप को, अपने तमाम प्यारे भाई बहनों को तेरे पवित्र सामर्थी हाथों में सौंपती हूँ राजा पिता। प्यारे प्रभु, इन पर तेरा अनुग्रह का हाथ मांगती हूँ प्रभु, तेरी कृपया दृष्टि इनके जीवन पर मांगती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। होने दीजिए मेरे प्यारे प्रभु, जो मेरे भाई बहन प्रभु, जो मसीह प्रेम में, विश्वास में ठंडे पड़ चुके हैं प्रभु, तेरा सामर्थी हाथ इनके जीवन पर आए प्रभु जी। तेरा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इन्हें छुए मेरे प्यारे प्रभु। वो धधकती आग ये बन जाए प्यारे प्रभु, जो ये पहले थे प्रभु। ये ठंडे ना रहे प्रभु जी, ये गुनगुने ना रहे प्रभु जी। इन्हें आप अपनी पवित्र अग्नि से गर्म कीजिए मेरे परमेश्वर। तेरी पवित्र अग्नि इनके जीवन पर आए प्यारे प्रभु। ये सेम ना रहे
रहने पाए प्रभु। ओ रेबेंदेरी अलरब शकलरब लाबा शकलोरी अंदर बराबरबा रेबे शेखेले रेबे लाखोंदोरी अंदर बटबर खंदरी अलरब लबलबा रेबे रेबे शेखेले रेबे लालंदरी अलरब लब शकलरब टबर खंदरी अलरबा रेबे शेखेले रिबल रब लाखोशो खोंदोरी अंदर बरबा। ओ थैंक यू माय लॉर्ड जीसस, आप भले हैं, आप महान हैं मेरे परमेश्वर, आप सामर्थी हैं प्रभु। आप वो परमेश्वर हैं प्रभु जो लाल समुंदर को दो भागों में बांटने की सामर्थ रखते हैं प्रभु। समस्याएं परेशानियां कैसी भी क्यों ना हो प्रभु, आप हमें उन समस्याओं से, उन परेशानियों से बाहर निकालने की सामर्थ रखते हैं प्यारे प्रभु। आप वो परमेश्वर हैं पिता जिसने दानियल को शेर की मां से छुड़ाया प्रभु। आपने शेरों के मुंह को बंद किया मेरे परमेश्वर। आप एक भले परमेश्वर हैं प्रभु। कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी, कोई भी रोग बीमारी प्रभु हमें आपकी महिमा करने से नहीं रोक सकती मेरे प्यारे प्रभु। मैं इनके जीवन में घोषणा करती हूँ प्रभु, ये आपके पवित्र जन है प्यारे प्रभु, और ये अपने मसीह दौड़ को विश्वास के साथ दौड़ेंगे प्रभु। ये पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। यीशु के नाम से मैं घोषणा करती हूँ, मैं घोषणा करती हूँ प्रभु, ये आपके दिखाए मार्गों पर चलेंगे प्रभु। ये पवित्र आत्मा की अगुवाई का अनुसरण करेंगे। यीशु के नाम से मैं घोषणा करती हूँ। और रेबेंदरी अलरब शकलरब लबलबा रेंदरब शकलब टब शखोंदो रेलेरेबेरे खेंदरी अलरब लबलबा। ओ प्रभु तेरा आत्मा इन्हें छुए प्रभु, इन्हें पवित्र अग्नि से भर दे मेरे परमेश्वर। एक धधकती आग इन्हें बना मेरे परमेश्वर। ये अपनी बुल्लाहट को जाने प्रभु, ये जाने कि ये मसीह में कौन है प्रभु। ये वो प्रार्थना योद्धा है प्रभु जो अपने परिवारों के उद्धार के लिए ठहराए गए। ये वो आत्मिक दूत है प्रभु जो पिता परमेश्वर हर एक कुचलों को छुड़ाने के लिए सुने गए हैं प्रभु। और अंदर अब शकलरब लाखोंदोरी अंदर बरबरबा रेबे शेखेले रेबे लरंदोलोरी अंदर अब शखंदरी बरबरबा रखंदर अब टबा शखंदलरब लबलबा। ओ थैंक यू माय लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद अब्बा पिता, आप भले हैं परमेश्वर प्रभु। मेरे इन भाई बहनों को छुइए मेरे परमेश्वर, इनके विवेक को शुद्ध कीजिए प्रभु। हर वो आत्माएं प्रभु जो इनके विवेक को शुद्ध करती हैं प्रभु, जो तेरे प्रेम में, तेरी आज्ञाओं में, तेरी इच्छाओं में चलने से रोकती है प्यारे प्रभु, उन सारी दुष्ट आत्माओं पर अधिकार लेते हैं। यीशु के नाम से अधिकार लेते हैं। इनके जीवनों से जाने के लिए आदेश देते हैं। ए गंदी बदरूहों, ए दुष्ट आत्माओं, उखड़ो इनके जीवनों से, इनकी सोचों से, इनकी समझ से, इनकी बुद्धि से, अब यीशु के नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से उठो, यीशु के नाम से चली जाए, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के नाम से मैंने ब्लेस करती हूँ, और ये पिता आपके नाम को ऊंचा करने वाले बने, आपकी महिमा, आपकी जय जयकार करने वाले बने मेरे परमेश्वर प्रभु। दुख पीड़ाओं को नहीं, केवल आपको देखे प्रभु कि आप कितने भले हैं, आप कितने महान परमेश्वर है पिता प्रभु। तेरा आत्मा इनको छुए, पवित्र आत्मा इनको छू, ये सेम न रहने पाए प्रभु। आज इनके जीवन बदल जाए, आज ये नेक्स्ट लेवल पर जाए यीशु के नाम से प्रभु। मैं इनके जीवन में प्रभु नेक्स्ट लेवल की घोषणा करती हूँ प्रभु, आत्मिक लेवल में ये बढ़ने पाए यीशु के नाम से मैं घोषणा करती हूँ। धन्यवाद प्यारे प्रभु, धन्यवाद मेरे प्रभु, इन्हें छूने के लिए, इन्हें चंगा करने के लिए, इन्हें आजाद करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु। आप महान है पिता, आप भले हैं मेरे परमेश्वर। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद प्रभु, आपके फजल के लिए, आपके प्रेम, आपकी दया के लिए आपका धन्यवाद पिता। आपके पवित्र सामर्थी यीशु नाम से हम प्रार्थनाओं को मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।